वेरीफाइड विथ टिपिंग करता हूँ और टिपिन मैं डालता हूँ, ओटीपी डालता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा लाइव को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जस्ट इसको क्लोज़ करूँगा अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। तो दोस्तों जो प्री मार्केट का ऑर्डर है वो मैंने लगा दिया है। आप देख सकते हो कि मैंने 16 क्वांटिटी लगाई है, जो कि मुझे 10 क्वांटिटी शेयर होल्डर कैटेगरी में मिली थी और बाकी 6 क्वांटिटी रिटेल कोटा में मिला था। तो मैं उसका क्या उपयोग है वो सारा आपको बताता हूँ। और बाकी 6 क्वांटिटी रिटेल कोटा में मिला था, तो मैं उसका क्या उपयोग है। तो अभी देखिए क्या है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में क्या है ना, श्योर शॉर्ट आईपीओ मिलता है। उसमें ये नहीं है कि आपको अगर आप लगा रहे हो तो लॉटरी बेसिस पे आपको अलॉट होगा या नहीं होगा। अगर शेयर होल्डर कैटेगरी में आप आईपीओ लगा रहे हो तो आपको क्या है ना कि जैसे आपने 2 लाख की आईपीओ लगाई, अगर 2 लाख से कम का लगाए हो, जैसे अब 10 गुना सब्सक्राइब हो गया था, तो 10 गुना सब्सक्राइब होने का मतलब क्या है, ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलता है। अगर आपने 2 लाख लगाए तो आपको 20,000 का मिलेगा। अब इसका जो एक लॉट था वो 12,990 का था। तो आपको क्या करना है कि कम से कम 1,30,000 के आसपास का अमाउंट लगाना था। 10 से 11 लॉट लगाना था तो आपको एक लॉट मिलता। उससे कम लगाने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। तो जो लोग 1,20,000 लगाए हो, 1,30,000 लगाए हो, उनको कंफर्म लॉट मिल गया है। अब एक लॉट में होते हैं 6 शेयर, पर मैंने लगाए थे 2 लाख के करीब 15 लॉट। तो 15 लॉट का जो प्रोपोर्शन निकल के आया उसमें 10 शेयर मेरे बने हैं। तो इसी तरह जिसने जिसने भी 15 लॉट लगाया होगा 10-10 शेयर मिला होगा। तो इसलिए जब भी शेयर होल्डर कोटा मिले तो मैक्सिमम लगाइए, जितना आप लगा सकते हो उतना मैक्सिमम लगाइए। तो जो भी प्राइस रहेगा उस हिसाब से मैक्सिमम पे आपका जो है आपको मैक्सिमम शेयर अलॉट होंगे। और ये श्योर शॉट होता है, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये अगर आप पैसे लगा रहे हो तो ये आपको श्योरिटी है कि मिलेगा, 100% मिलेगा। पहली बात है शेयर होल्डर कोटा की। अब रिटेल वाले में क्या था कि 3 में से 2 लोग को मिलना था, 1 लोग फिर भी रहने थे, तो कुछ लोग को नहीं मिला है। बाकी 3 में से 2 लोग को रिटेल कैटेगरी में भी से आईपीओ मिला है। मुझे खुद मिला है, मेरी सिस्टर को मिला है। तो मुझे पता है अगर आप मल्टीपल लॉट लगाते हो तो उसके कितने बेनिफिट हैं। अभी आज बाज़ार भी काफ़ी पॉजिटिव लुक दे रहा है, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी आप देख सकते हो कि पॉजिटिव में खुला है। मेरा पोर्टफोलियो आप देख लो कि अभी तो 646 रुपये आज पॉजिटिव दिखा रहा है। और साथ में प्रॉब्लम ये है ना कि मेरा 2,16,000 के करीब था, ये जो 34,000 अभी ऐड हुआ है ये भी ये काउंट कर रहा है। तो देखते हैं ये बिकता है तो कितने में बिकता है, कितने में खुलता है और कितना प्रॉफिट होता है। मैंने ऑलरेडी अपना कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। 34,600 का अमाउंट लगा हुआ है, 34,640। फाइनल अमाउंट क्या बिकने के बाद निकल के आता है, तो जो फाइनल अमाउंट बिकने के बाद निकल के आएगा उसमें से 34,600 माइनस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने शेयर्स मिले हैं। तो अभी 2 लोग लाइव पे जुड़ चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, एटलीस्ट लाइक कर दो, कमेंट कर दो। बाकी कमेंट मत ना भी करोगे तो लाइक एटलीस्ट कर दो। कमेंट तो शायद मैंने ही डिसेबल कर रखा था। ओके, तो अभी हो गया, वीडियो को लाइक कर देना और ये हटा देते हैं यूट्यूब को। ये देखो अपना ग्रुप है @टेकहैकर ऑफिशियल। यहाँ मैंने पहले ही 9 बजे से पहले ही कॉल दे दी थी कि 9 बजे प्री मार्केट ओपन होता है। ग्रो में प्री मार्केट वर्किंग है और IND मनी में प्री मार्केट नहीं वर्क करता है। तो हर ऐप का अलग अलग फंडा है, आपको सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लेके चलना पड़ता है। तो ग्रो में लगता है, IND मनी में नहीं लगता, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो लोग ग्रो में लगाए हो, जिनको मिला है, वो प्री मार्केट में बेच दो, अच्छा प्रॉफिट होता है। और प्री मार्केट में क्या सीन है ना, अगर मैंने 2500 लगाए तो 2500 से कम पे तो बेचेगा ही नहीं।
अगर लिस्टिंग 2500 से कम पे हो रही है तो नहीं बिकेगी, लेकिन लिस्टिंग जैसे 3000 पे हो रही है, 3500 पे हो रही है, तो अपने आप उतने पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये इससे क्या होती है ना, एक श्योरिटी होती है। जैसे आप एमएसपी का कॉन्सेप्ट सुने होंगे, मिनिमम रिटेल प्राइस, कि किसानों से धान वगैरह उतने एमएसपी पे ख़रीद लिया जाता है। तो ये एक तरह से हमारा एमएसपी है कि मतलब अगर हाई पे नहीं बिक रहा है तो एटलीस्ट अगर इतने तक बिल लिस्ट होता है तो इतने पे निकल जाएगा। जितना लो लगा सकते हो उतना लगा सकते हो यहाँ पे। बट अगर ऐसा भी नहीं है कोई बहुत बुरी कंडीशन हुई, नेगेटिव में खुल रहा है तो आपका लॉस हो, तो आप अगर 2500 तक ओके ओके है, आपको लग रहा है तो आप लगा सकते हैं। फिर बाकी आप अपने हिसाब से अपना टारगेट चेंज कर सकते हो, और ये चेंज भी कर सकते हो 9:30 बजे के पहले पहले। बाकी ये तो मैंने आपको दिखा दिया, मैंने आपको ग्रो दिखा दिया। अभी कितने लोग हैं, अभी एक ही हो गए हैं, चलो कोई नहीं। मैंने आपको ग्रो दिखा दिया है, मैंने ये दिखा दिया। अब आते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो गूगल खोल लिया हमने एनएससी खोल लिया। अब एनएससी क्यों ज़रूरी है, बीएससी एनएससी टॉप के प्लेयर हैं और यही दो हैं ही अभी टॉप में। तो अभी क्या है ना कि एनएससी पे जो स्टॉक है वो रियल टाइम ट्रैकिंग होता है, और एनएससी ही सारा डाटा मेंटेन करता है, सारी चीज़ें। एनएससी की वेबसाइट खोल लेते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ऊपर ही शो कर रहा है मुहूर्त, और अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं आईसीआईसीआई। इतना डालोगे प्रूडेंशियल का सबसे ऊपर आ गया। अब इसको हमने खोल लिया। इसका जो जीएनपी चल रहा है, जो जीएनपी जो मार्केट में लिस्टिंग का वो है, कितना डिमांड है कितना सप्लाई है, उसके हिसाब से क्या रह सकता है, वो अभी 2168 चल रहा है। 2168, तो 2168 चल रहा है। तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं सोचना है कि भाई लो में खुलेगा या कम में खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो करेक्शन होता है, ये असली डिमांड आती है 9:30 बजे के करीब। तो अभी प्री मार्केट में सबने अप्लाई कर दिया है, धीरे धीरे ये इंक्रीज़ होता है। जैसे कि अब 9:11 हो रहा है, 9:15 होगा, थोड़ा सा और इंक्रीज़ होगा। अब देखो जैसे पहले 0.14 था, अभी 1.62 हो गया है, 35 रुपये बढ़ गए हैं, तो 2200 हो गया है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 9:30 बजे तक ये जितना भी खींच सकता है। मतलब जीएनपी देखो, जो जीएनपी अभी तक चल रही थी वो कोई श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन नहीं होता है कि इतना मिलेगा ही। बट अब जो ये स्पीड पकड़ेगा एनएससी की वेबसाइट पे, ये असली होने वाली है। तो ये कब तक, हर पल पल में ये चेंज होता रहता है। तो बस प्री मार्केट में लोग यही, यूट्यूबर्स यही करते हैं, आके बैठते हैं, एनएससी की वेबसाइट खोलते हैं, 10-10 मिनट पे रिफ़्रेश मारते रहते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह होता है किसी स्टॉक के रिलेटेड, वो ले लेते हैं। तो आपका भी अगर कोई क्वेश्चन हो ले लो, मतलब पूछ लो। और मैं हर स्टॉक का अपने चैनल पे वीडियो डाल देता हूँ टाइमली। तो जो लोग नहीं अप्लाई कर रहे हो, जो लोग छोड़ दे रहे हो, जो उनको नहीं अप्लाई कर रहे हो, भाई गलत कर रहे हो। ऐसा रिस्क वगैरह मत लो, अप्लाई करो। और जो श्योर शॉट है, अब क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें श्योर शॉट प्रॉफिट था भाई, इसमें मिलना भी आसान था। कई लोग कहते हैं भाई मुझे कोई आईपीओ नहीं मिलता, कोई आईपीओ नहीं मिलता। भाई ये तो एकदम आसान आईपीओ था, मक्खन था। इसको मतलब 3 में से 2 लोग को मिलना था, तो ये तो गारंटीड ही मिल रहा था। और ऊपर से जो शेयर होल्डर कोटा वाली बात थी भाई, वो तो गारंटी था, गारंटी। अभी यहाँ ठंडी बढ़ गई है, मैं तो करेंटली लखनऊ में हूँ। आप लोग कहाँ हो, कितनी ठंडी है, क्या चल रहा है? आज आईपीओ में थोड़ी सी गर्मी होने वाली है हमें। अभी तक तो ठंडी ठंडी चल रहा है, आज आईपीओ देख के थोड़ा सा आपको माहौल गर्म लगने वाला है। तो अभी तो सीन यही चल रहा है कि अभी मार्केट प्री मार्केट है। यहाँ पे प्री मार्केट का 9 से 9:15, 9:30 तक प्री मार्केट पे ट्रेड प्लेस होती है। फिर उसके बाद 9:45 तक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो जो भी मतलब हाईएस्ट पे खुलता है उस पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, जो बड़े बड़े बायर्स होते हैं उनके साथ। तो ये तो मार्केट का सीन है। आज जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा सा बढ़ा है, इसमें मेरे पैसे फंसे हैं। आईपीओ में मिला था एक लॉट, अभी वो अटका हुआ है। मैंने इसको होल्डिंग पे डाला था बस। टेक्नो में होल्डिंग किया था, बट टेक्नो मैंने हटा दिया, 500 पे हटा दिया। बहुत ही बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि टेक्नो बहुत टूट गया तब से। मीशो 2-3 दिन से अपर सर्किट मारे जा रहा था, आज 3% के डाउन में है। ये स्टॉक ऐसे ही है कि कभी आपको बहुत हाई, कभी बहुत लो देखने को मिलेंगे। और हम लोग तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो हमें इन सब चीज़ों से उतना मतलब नहीं होना चाहिए और न मतलब रखना चाहिए। बट अभी मार्केट आप देख लो, अभी तो थोड़ी सी स्टेबल ही दिख रही है। मतलब क्या है ना, फ्लक्चुएशन तभी आती है जब मार्केट ओपन होता है। 9:30 के करीब एक ज़बरदस्त फ्लक्चुएशन आएगा। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग दे सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि ले सकूँ एज मच एज आई कैन। और थोड़े से ऑप्शंस चेक कर लेता हूँ, क्या ऑप्शंस है इसमें।
ये क्या है यार। चलो कम से कम वो हाइड करके रखा है। मैं यही गलती करता हूँ, मैं अचानक से ही सब स्क्रॉल नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ नोटिफिकेशन चेक करने को काम करते करते। तो अभी तो हमारा यही सीन है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। अभी लोग यही करते हैं, आते हैं यूट्यूबर्स एनएससी की वेबसाइट खोल के बैठे रहते हैं, कुछ यूट्यूबर्स का जाके देखते हैं, यही सब होता रहता है। अभी 162 चल रहा है। आज तो मुझे लग रहा है 2 लाइव करनी पड़ेगी 15-15 मिनट की, क्योंकि एक से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, आप लोग को भी कुछ मज़ा नहीं आएगा इसमें। अब क्या ही बताएं, सब मैंने बता दिया आपको शेयर होल्डर कोटा के बारे में, रिटेल अलॉटमेंट के बारे में। कुछ बड़े आईपीओ होते हैं जो सबको मिलते हैं, शॉर्ट मिलते हैं, उसमें लिस्टिंग गेन में जो प्रॉफिट होता है बुक करके निकल जाओ। बहुत बड़े साइज़ के आईपीओ है, जितनी ज़्यादा इसमें लोगों को अलॉटमेंट मिला है उतना ज़्यादा रश होगा बेचने के लिए, तो आपको जल्दी से जल्दी इसको बेच के निकलना है। तो आप ध्यान रखना, बेच के निकल जाओ, जो मिले बेच के निकल जाओ। देखो ये टारगेट अपना हिट हो चुका है, हमने 15% का टारगेट रखा था, यहाँ आईपीओ खुलने वाला है 17% पे। मतलब अभी डिमांड इतनी आ चुकी है, लाइक सोचो अभी 2500 की डिमांड आ चुकी है, अभी पता नहीं कहाँ जाने वाला है। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ से गिरता भी है बट उठने का 100% चांस होता है, इससे नीचे जाने का बहुत नेगेटिव। तो अभी डिमांड इतनी आ गई है कि हमारा जो 2500 का है वो एनएससी पे फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना तगड़ा आईपीओ जाने वाला है। अगर मतलब यहाँ 2500 दिख रहा है ना, तो लोग अपनी लिमिट अब 3-3 हज़ार पे सेट कर रहे होंगे। हम तो 2500 पे करके बैठे हैं, बट जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो 3-3 हज़ार पे अपनी लिमिट सेट कर रहे होंगे। लिमिट कुछ नहीं होता है, लिमिट ये होता है कि कम पे लिस्ट होगा तो नहीं बिकेगा। पर अब जब 2500 हमने लगा दिया तो उससे कम पे लिस्ट होने का चांस ही नहीं है, और जितने ज़्यादा पे लिस्ट होगा उतने आसानी से बिक जाएगा। तो यहाँ पे 16 हो चुका है, 9-16 यहाँ पे आपका 2535 का चल रहा है जीएनपी के साथ स्टॉक की प्राइस है ये 2535। इस पे आपको लिमिट लगानी होती है। 17% का प्रॉफिट शो कर रहा है, हम रिफ़्रेश मारते रहेंगे और लगभग 30 पे ये आपको पता चलेगा। ये भी काफ़ी फ़न एक्टिविटी होता है भाई, मतलब बैठ कर रिफ़्रेश मारते रहो। ओपन हाई लो, यहाँ पे बिडिंग जो प्लेस हो रही है उनकी क्वांटिटी बताई जा रही है। टोटल क्वांटिटी ऑफ बिड बाई जो है वो लगा हुआ है 52,52,92,000, और जो सेलिंग है वो 40,08,000। मतलब सेलिंग कम पड़ रही है और बाइंग बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आप समझ सकते हो 2-3 दिन से जीएनपी में भी लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा था, जीएनपी भी भाग रही थी। तो अभी तो ये बस ट्रेलर है, अभी ये क्लोज़ नहीं हुआ है। क्लोज़ होगा फिर बिकने का न्यूज़ आएगा, हमें फटाफट न्यूज़ आ जाएगा 9:30 बजे के बाद हमारा बिकना चालू हो जाएगा। ऑर्डर्स लगे हुए हैं, एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि भाई अभी समय है और 9:30 तक बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मतलब कसम से मज़ा ही आ जाएगा, जो भी आप लोग ये देख रहे हो। अभी ये जो चल रहा है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिस्ट आईपीओ, देखो पहले तो फार्मा को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है मार्केट से, बट अभी 2 आईपीओ पिछले जो गए हैं वो अच्छे नहीं गए हैं, जिसमें वो प्रतीक मेडिकेयर करके था और ऐसे करके 2 आईपीओ थे। यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू कितना ड्रास्टिक चेंज है, प्रॉफिट में देख सकते हो, टोटल असेट्स में देख सकते हो, सब कुछ सही है। बट देखो मार्केट में जो रुझान आना चाहिए, मार्केट में डिमांड भी होनी चाहिए, मार्केट अच्छा मूव करना चाहिए। हर एक चीज़ मैटर करता है आईपीओ के लिस्टिंग पे। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, मार्केट बुलिश है, बियरिश है, हर एक चीज़। मतलब जैसे आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ते हो ना, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सारे एस्पेक्ट इस पे इफ़ेक्ट डालते हैं कहीं ना कहीं। तो एक तरह से बहुत ही सतर्क होके जीएनपी वगैरह लगातार ट्रैक करते हुए और बहुत ही रिसर्च करने के बाद ही कोई आईपीओ में पैसे लगाना चाहिए। देखो मार्केट का, देखो ये देखो अभी चालू होना स्टार्ट हुआ है, ये 1000 क्रॉस। आज की मार्केट अच्छी है, ये समझ लो कि जब मार्केट अच्छी और पॉजिटिव रिस्पांस देती है ना, तो जो लिस्टिंग होता है वो भी तगड़ा होता है। इतना समझ लो बस कि अगर मार्केट का रुझान पॉजिटिव आ रहा है, 3-4 दिन से नेगेटिव था, एफआई जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो अपने शेयर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, रुपी टूट रही है, और जो डोमेस्टिक है वो बाई किए जा रहे हैं।
बट फिर भी मतलब जो फॉरेन करेंसी जाती है मार्केट से ना, तो बहुत ज़्यादा वो आता है, बहुत ज़्यादा पुश आता है। तो लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे, लगातार लगातार डिप्रिशिएट कर रहा था। ये मेरा प्रॉफिट अगर मैं बताऊँ तो एक टाइम 70 से 80 हज़ार तक था, और बहुत कम अमाउंट पे था। फिर मैंने और ज़्यादा अमाउंट डाला, उसके बावजूद ये प्रॉफिट बढ़ा नहीं है। लाइक प्रॉफिट 50 का 50 ही अटका हुआ है। और मतलब 60 पे आया था पिछली बार, 60-65 था, अभी गिर के 50, लगभग एक हफ्ते में 60 से 50 देखने को मिला है मुझे, 10,000 का चेंज। अभी 55 पे आके बैठा है, अभी भी 5,000 के लॉस में ये शो करा है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती है। मैं कई बार बता रहा हूँ आपको। मैंने कब का शेयर लिया, अगर आप चेक करोगे, अडानी पावर चेक करो, 18 रुपये का मेरा है एवरेज, और अडानी पावर चल रहा है मार्केट। आप देख सकते हो, होल्डिंग डिटेल्स देख सकते हो मेरी, ये होल्डिंग डिटेल्स है मेरी। 18 मई 2021 में मैंने लिया है। देखो यहाँ पे डेट वगैरह अगर मैं भी भूल जाऊँ ना, यहाँ पे डेट वगैरह शो कर रहा है, एग्जैक्ट डेट शो कर रहा है, मैंने कब खरीदा, कितनी क्वांटिटी खरीदी, कितना बेचा। और मैंने बहुत बड़ी गलती भी की, मतलब यार बहुत क्वांटिटी अच्छी खासी खरीदी थी, फिर मैंने कुछ क्वांटिटी बेच भी दी, और वो बेचना मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। लाइक अडानी पावर, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, और प्रॉफिट बुकिंग करना बेकार नहीं है, बट बहुत ही मतलब हर चीज़ का एक बहुत सोच समझ के करना चाहिए, कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में नहीं। ये देखो मार्टेक है, अडानी पावर मार्टेक, और मॉन Q50, ये दोनों अभी लिया है। ये तो नेस्डेक और हैंसैंग है। बाकी डिक्सन टेक्नोलॉजी मैंने लिया था 4 जून को। अगर एग्जैक्ट आपको डेट भी दिखा दूँ, इसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है। गवर्नमेंट का फॉल हुआ था, गवर्नमेंट पॉलिटिकल एस्पेक्ट गड़बड़ हुआ था, उसके वजह से इसमें फॉल आया था। तो ये देखो 5 जून को मैंने लिया था 2024 को, एक क्वांटिटी 8,800 का। 5 जून, 4 जून को रिजल्ट अनाउंस हुआ था, 5 को मैंने लिया था। उस टाइम मार्केट टूटी थी, और जस्ट उसके मेरे लेने के बाद, और मोदी गवर्नमेंट जैसे ही नीतीश वगैरह के साथ मिल के मोदी जी को पीएम बनाया, उसके बाद तुरंत मार्केट दोबारा रिकवर कर गई। ICICI प्रूडेंट असेट्स मैनेजमेंट दिखा रहा है 2100 कुछ करके दिखा रहा है। लेट्स सी, 165। अच्छा, ये इसका प्राइस दिखा रहा है, अभी अभी करेंट का प्राइस दिखा रहा है। मैं भी शॉक हो गया, अभी तो अभी खुला नहीं है, और इससे ज़्यादा का GNP यहाँ चल रहा है। तो फिर से हम आते हैं अपने NSE की वेबसाइट पे। कोई देख रहा है, चलो भाई एक आदमी मेरे साथ दे रहा है। तो अभी NSE की वेबसाइट को हम खोल चुके हैं। NSE की वेबसाइट को लगातार रिफ़्रेश मारे जा रहे हैं। अभी 2550 हुआ है। देखो जो लास्ट डिमांड है ना, जो लास्ट स्पाइक है, जो बड़ी स्पाइक होती है, वो आती है लगभग 3:30 बजे, 9:30 बजे के करीब, जब प्री मार्केट क्लोज़ होता है, प्री मार्केट सेशन क्लोज़ होता है, तब सबसे लार्ज डिमांड आती है। और उस टाइम जो स्पाइक भागता है वो, क्योंकि ये जो बड़े होते हैं ना, बड़े जो हाउसेज होते हैं, जो बड़े फंड मैनेजर होते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट से ख़रीद कर रहे हैं, वो भाई लास्ट टाइम पे ही बिड प्लेस करते हैं। हम लोग क्या है, जल्दी जल्दी में भाई 2500 पे लगा दो, 2000 पे लगा दो। ये लोग क्या करते हैं, लास्ट तक सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, और लास्ट समय में ही जंप करते हैं। तो आपको नहीं बनना है, आपको सेफ़ ही चलना है, जितना हो सके सेफ़ खेलो। कोई ज़रूरत नहीं इतना जल्दीबाजी करने का। आज समझ लो कि एक दिन में 1 महीने की सैलरी बनाने वाले हैं हम। तो देख लो, बस यही है शेयर मार्केट, अगर सही से चले तो। अभी देखो फिर से गिरा है। आपको 2550 दिखा रहा था, 2535 दिखा रहा है। बट इसमें कुछ भी एकदम आश्चर्य होने वाली बात नहीं है, फिर से उठ सकता है। और अभी 9:30 बजे का टाइम है, 7 मिनट और फालतू की बातें करते हैं, फिर 9:30 बजे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मार्केट अच्छा रिस्पांस कर रही है यार, मार्केट अच्छी खुली है, और ग्रुप पे कुछ नोटिफिकेशन शो कर रहा है। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया क्या? नहीं, ऑर्डर अभी 9:30 बजे पहले कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई और होगा। नोटिफिकेशन तो अभी मैं खोल भी नहीं सकता। आप लोगों को मैं अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, तब तक टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए, और क्रिप्टो से बढ़िया टाइम पास कुछ नहीं है भाई। मतलब कहाँ गया सारा पैसा? मेरा MEXC पे है, बाइनेंस से भी हटा दिया मैंने। बाइनेंस ने वो जो लाया था यार, बाइनेंस अल्फ़ा, उसमें बहुत पैसे डूब गए मेरे। ये देखो बनाना टूटा हुआ है। गीगल मुझे लगता है 40 पे बहुत अच्छी बाइंग है, $40 के करीब अगर जाए तो अच्छी बाइंग हो सकती है। मैंने बनाना S31 में लगाया है, इस सोच में कि अगर ये एक बार बहुत बड़ी स्पाइक ले चुका है ये। लाइक देख लो 0.06, ये देखो 0.07, मतलब ये अपने जो चल रहा था लेवल, उससे 10 गुना जंप कर गया था। तो अगर 10 गुना जंप कर रहा है, $10 है, वो 100 बन जाएगा, 100 है वो 1000 बन जाएगा। उसी उम्मीद में लगाएं कि सारी प्रॉफिट हो जाए और रिकवर हो जाए। बट बहुत लॉस हो चुका है क्रिप्टो में।
बट मेरे पैसे नहीं गए भाई, जो मैं एयर ड्रॉप वगैरह से कमाता था उसी से कुछ निकाल लेता हूँ, कुछ इसमें छोड़ देता हूँ। यही रूल होता है, दैट्स द रूल। तो एयर ड्रॉप का पैसा ही इसमें छोड़ा हुआ है मैंने, और कुछ बात नहीं है। अभी तो मुझे नोटिफिकेशन चेक करने की बहुत तगड़ी तलब लग रही है। हर टाइम पे नोटिफिकेशन चेक करने की आदत है, क्या आया क्या आया। ग्रो का ऊपर पड़ा हुआ है, एंडी मनी का पड़ा हुआ है। फ्यूचर बोनस मिला था मुझे फ्री में, वैसे तो मैं फ्यूचर ट्रेडिंग प्रमोट नहीं करता हूँ और करता भी नहीं हूँ। फ्यूचर बोनस मिला था, मैंने लॉन्ग लगा दिया था, अभी देखो हालत ख़राब चल रही है इसकी भी। और पीएनएल भी मेरा लो है, क्योंकि यही चीज़ है मेरे पास, बस पाई रखा हुआ है मैंने खुद ख़रीद के पैसे से यार। मतलब जो मिला था वो तो लॉक हो चुका है, और रिटर्न हो गया है अपने वॉलेट से, पाई ऐप में रिटर्न कर लिए, वापस दिए ही नहीं है। लगभग 2-2.5 लाख का पाई था उस टाइम, अभी के प्राइस मुझे पता नहीं, शायद 50,000 हो, बहुत गिर गया है पाई। और ये बनाना S31 बढ़िया बाइंग है, मतलब बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टूटता भी नहीं है और उठता है तो ठीक ठाक रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखता है। क्योंकि इस पर मैंने 120 लगाया था, उससे मैंने 330 या 340 बनाया हुआ है। अभी तो मैं पार्क में बैठा हूँ अपने रूम के बगल में, वाइब अच्छी है बट ठंडी बहुत है। बट ये जो गर्मी है आईपीओ की, उससे ठंडी कहाँ पता चलता है। अभी हम लोग देखते हैं क्या चल रहा है। फिर से वही 2550 शो कर रहा है, क्या हो सकता है, मतलब 2500-2600 की रेंज में लिस्ट होगा क्या। देखते हैं क्या होता है भाई, देखते हैं क्या होता है। देखो अगर अगर 17% हो रहा है, 20 तक चला जाए तो काफ़ी अच्छी मतलब प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 3 से 4 हज़ार, 3 हज़ार लगभग का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कल रात को ही शो कर रहा था 22% पे 3100 करके कुछ 160। तो मनाओ कि बस 4 मिनट और बचे हैं, और इसका जो स्पाइक है वो ऊपर चला जाए। जैसे अचानक से 2100 से 2200 हुआ, 2200 से डायरेक्ट 2500 आ गया। तो अब बस प्रे करो कि लास्ट टाइम चल रहा है 2500 से डायरेक्ट 3000 क्रॉस कर दे। लालच है, लालच बढ़ती जाती है भाई, बढ़ती जाती है। क्योंकि देखो अभी तो कंफर्म हो चुका है कि 2165 है, 2500 पे बिक रहा है, प्रॉफिट तय है। अब ये है कि प्रॉफिट कितना तय है, कितना प्रॉफिट हम इससे निकाल सकते, बना सकते हैं। जीएनजी भाई, जीएनजी ने मुझे रुला दिया यार। जीएनजी कब तक कोई होल्ड करेगा। बाकी कोई ऐसा स्टॉक है नहीं मेरे पास। वो था एक ट्रेंड का स्टॉक था, ट्रेंड। मैंने वीडियो भी बनाई थी ट्रेंड पे। अभी तो मेरा कीपैड वगैरह भी चल नहीं रहा है, नया ही फ़ोन था बट एक्सीडेंट के बाद से ये वर्क करना बंद कर दिया। तो अभी ट्रेंड नॉट गुड भाई। 4400 मैंने ख़रीदा था, बीच में 7700 और 8000 तक गया था, बट अभी गिर के फिर से 4060 पे आ गया है। तो यहाँ एक फ्रेश बाइंग बन सकती है, 4000 या 4000 के नीचे आप एक फ्रेश बाइंग बना सकते हैं। बट अगर आपको ट्रेंड के ग्रोथ बिलीव हो, क्योंकि अभी तो इनका नंबर्स गिर रहा है, शीन इनके कंपटीशन में आ गया है। मैं अब बाइंग ट्रेंड जूडियो छोड़ के और शीन से कर रहा हूँ। ट्रेंड हालांकि जूडियो का शेयर है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उस टाइम। जूडियो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी जूडियो की। अभी वो डिमांड दिखती नहीं है मार्केट में। ओला में बाइंग बना सकते हैं, 30 के आसपास ओला में बाइंग बना सकते हैं। ये सब लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। अभी देखो 3 मिनट बचा हुआ है, फालतू बातें करके टाइम पास कर रहा हूँ भाई। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से क्रॉस करे भाई, 3000 क्रॉस करे। लेट्स सी। बस 2 मिनट का खेल और बचा है, वो उसके बाद मैं भी क्लोज़ करूँगा। बहुत सारे काम रहते हैं दिन में, बट दिन की शुरुआत बहुत ही तगड़े प्रॉफिट से करने वाले हैं हम लोग। मैं भी क्लोज़ करता हूँ इसको एक अच्छी एंडिंग के साथ। दोनों जगह अच्छा ग्रोथ है, निफ्टी भी अच्छी बढ़ी है, सेंसेक्स भी ठीक बढ़ा है। निफ्टी 50 दिखा रहा है ऊपर, सारी चीज़ें। बाकी आप डिमांड देख लो, डिमांड लगभग 97 लाख 1 करोड़ के पास पहुंचने वाला है। बट सेलिंग प्रेशर आया है बीच में, ये देखो 72 लाख सेलिंग प्रेशर आ गया है। बीच में थोड़ा सा अलग था सीन, अभी और बड़े बायर्स आते हैं तो गेम चेंज होगा। ये भी उतने एग्जैक्ट ऑर्डर्स नहीं होते हैं, एग्जैक्ट ऑर्डर्स नहीं होते हैं, ये केवल मैनिपुलेटेड ऑर्डर भी हो सकते हैं। बट एग्जैक्ट ऑर्डर वही 9:30 बजे के करीब आते हैं। 9:30 बजे होने वाले हैं, और प्राइस है 2550। लग रहा है इसी के आसपास ही लिस्ट होने के चांसेस हैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे स्टक है ज़्यादा देर से।
अब बड़ी स्पाइक लेके ख़त्म करेगा या यहीं का रोक देगा। 2548 स्पेशल प्री ओपे स्टेशन कुछ शो तो कर रहा है। 1 मिनट और बचा है, चलिए देखते हैं। 1 मिनट और बचा है। यार यहाँ तो अच्छी ग्रोथ आ रही है यार। ये लगभग 1500 बढ़ गया, बट वहाँ पे ग्रोथ ही रुकी हुई है। ये इसका तो काउंट नहीं करा अभी, इसका तो कुछ शो नहीं करा है तो इसका काउंट नहीं करेगा। 1600 मेरा जो भी पुराना स्टॉक है उसका ग्रोथ है, इसका भी कोई काउंटिंग नहीं है। 30 हो गया भाई, 9.5 हो गया। ये तो 2535 पे गया है। मैंने सही एग्जैक्ट आप लोग को लगाया हुआ है। राइट इशू प्राइस्ड, लेट्स सी क्या हुआ है, बिक गया या नहीं बिका। अभी नहीं बिका है तो क्या ये 45 तक बिकेगा, क्या होगा, लेट्स सी। बट ये तो है कि लॉस होने के बिल्कुल भी चांसेस अभी के टाइम तो नहीं दिख रहे हैं कि माइनस या डिस्काउंट में खुले। इसके जो पुराने आईपीओस थे ना वो डिस्काउंट में खुले थे, इसके चांसेस कम है। अब मुझे यार एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि मैं बहुत कम आईपीओ में कभी कभी आके और लाइव करता हूँ जब मुझे मिला होता है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये 9:30 तक ही चलेगा, 9:45 तक खींचेगा। 1-2 मिनट रुकते हैं या फिर मैं फिर लाइव को पॉज कर दूंगा और फिर 9:45 पे स्टार्ट करूंगा अपने रूम में जाके। या जब बिकेगा तभी मैं लाइव में आऊँगा और फिर बताऊँगा आपको कि कितने पे बिका है। तब तक आप भी जाके अपना घर का काम करो जो भी सुबह सुबह का। मुझे तो भरोसा है कि ये होना चाहिए अच्छे खासे प्राइस पे। गाइस ये तो रुकेगा यार, मतलब अभी रोका हुआ है, मुझे लग रहा है 45 तक होगा, तो मैं ये लाइव को रोकता हूँ और मैं 45 पे ओपन करूँगा। बस पॉज रहेगा, अगर यूट्यूब पे चल रहा होगा तो अलग बात है, मैं इसको जस्ट पॉज रखूँगा, ठीक है। भाई होल्डिंग मैंने ऑलरेडी दिखाई हुई है अपनी, और अभी लिमिट सेल नहीं हुआ है, 9:45 तक वेट करेंगे। एनएससी को देख लेते हैं एक बार, फिर मैं अपनी होल्डिंग दिखा देता हूँ एक बार और। मैंने कई बार होल्डिंग दिखाई है, और अभी रेट जो चल रहा है, नीड एडजस्ट द ब्राइटनेस ऑफ द, ये सैमसंग का कुछ अलग ही चलता रहता है। 2553 है, और अभी मैं होल्डिंग देख लो यार, होल्डिंग में क्या प्रॉब्लम है, मैंने कई बार दिखा दिया है। अभी मैंने 2 पोर्टफोलियो बनाया, एनडी मनी का अलग है, बट एनडी मनी पे प्री मार्केट नहीं सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम जस्ट ग्रो पे ही सारी चीज़ें अभी देख रहे हैं। तो ग्रो पे यही होल्डिंग है। आईसीआईसी का कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये 1,99,000 रुपये में आईसीआईसी का 34,000 रुपये है, बट प्रॉफिट में एक भी रुपये नहीं है, क्योंकि अभी आईसीआईसी खुला नहीं है। आईसीआईसी का 34,000 रुपये है, बट प्रॉफिट में एक भी रुपये नहीं है, क्योंकि अभी आईसीआईसी खुला नहीं है। तो अभी तो यही है मेरा पोर्टफोलियो अच्छे से देख सकते हो, ऐसे कुछ छुपाने वाली चीज़ नहीं है, आप लोग आराम आराम से इसको गो थ्रू कर सकते हो।
आप लोग देख सकते हो बढ़िया से, बहुत सारे स्टॉक ले रखे भाई, बहुत सारे। इसमें ज़्यादा है, और फिर वहाँ पे मैंने एंडी मनी पे बहुत प्रिसाइज करके स्टॉक सेलेक्शन किया है। इस पे भी मैं एग्जिट ले रहा हूँ, जो जो अच्छे या ख़राब स्टॉक है, जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है या बहुत समय से लॉस है, तो कुछ कुछ को मैंने एग्जिट भी किया है। जैसे ट्रेंड को एग्जिट किया है जल्दी, उसके बाद कुछ रियलिटी स्टॉक्स थे उनको एग्जिट किया, तो अभी एग्जिट चल रहा है। चलो अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना काम करो। मैं मिलूँगा आप लोगों से 9:45 पे। गाइस गाइस गाइस, दोस्तों मेरा जो टारगेट है 3,000 प्रॉफिट बनाने का एक लॉट से 6 के शेयर से, वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 20% जा चुका है और अभी 9:45 में टाइम है। तो देखते हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक ये जाता है। और हाँ, अब मैं भी सीख रहा हूँ कि ये 9:45 तक चलता है, तो 9:45 पे कंफर्म है कि बंद होके, और अभी तक प्री ऑर्डर लगना बंद हो गया होगा, 9:45 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा।
तो दोस्तों आई एम बैक। हेलो दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ। और अभी क्या है ना कि हम देख रहे हैं 2600 पे आईपीओ